आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जाम्पल नंबर 12 चैप्टर नंबर 1 की। एग्जाम्पल नंबर 12 जो है वो स्टोइचियोमेट्री की एक एग्जाम्पल है। कैलकुलेशन उसमें करनी हमने यूजिंग द स्टोइचियोमेट्री। अब इस एग्जाम्पल को समझने से पहले आपने क्या करना है कि अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा हुआ एग्जाम्पल नंबर 11 का तो उसको लाजमी देखें, उसके बाद इस लेक्चर को आपने देखना है। अगर आपको डिलीवर नहीं हुआ वो लेक्चर तो आप वहां पे कॉलेज में मैसेज कर सकते हैं और कॉलेज में आपको क्या करेंगे, वहां से आपको ये वाला लेक्चर नंबर जो है जिसमें एग्जाम्पल नंबर 11 डिस्कस किया वो लाजमी पहले देखना है, ठीक है, क्योंकि ये उसकी एडवांस फॉर्म है, बड़ी उससे थोड़ी सी हाई कैलकुलेशन हो रही होगी, तो इसलिए पहले आपको उसको समझना लाजमी है। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल कहती है मेटल कौन सी, मैग्नीशियम रिएक्ट करती है HCl के साथ हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। या आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा एनी एसिड रिएक्ट्स विद मेटल एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन, कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती है। चैप्टर जो उसका था कौन सा, एसिड बेस और सॉल्ट वाला, वहां पे एसिड की खूबियां खसूसियात प्रॉपर्टीज के अंदर ये चीज लिखी हुई थी। आगे देखते हैं इसको एग्जांपल इक्वेशन कैसे बनती है। इक्वेशन होगी इसकी, मैग्नीशियम 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट करती है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाती है और H2 बनाती है। आगे इधर देखते हैं डाटा क्या लिखा है, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। डाटा में लिखा है सबसे पहली चीज वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड कितना होगा हमें, किसके लिए, इस पूरे रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कितना। अगर हमने H2 बनानी हो 12.1 ग्राम, कि अब उसने कहा अगर इतनी H2O बनानी हो, H2 बनानी हो, कितनी H2 हाइड्रोजन गैस बनानी हो, 12.1 ग्राम हाइड्रोजन बनानी हो, किससे, इस एसिड में से निकाल के HCl में से 12.1 ग्राम हाइड्रोजन निकालनी हो तो कितना एसिड चाहिए होगा, ठीक है। इस एसिड में से अगर 12.1 ग्राम 12.1 ग्राम हाइड्रोजन निकालनी हो, अभी Cl के साथ लगी हुई है, इसको अलग करके निकालना हो कितनी 12.1 ग्राम निकालनी हो, तो उसका तरीका क्या करेंगे, फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताएगा हमें। फिर इसके लिए हमें क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए। मोलर मास कितना होता है, 2.016 हाइड्रोजन गैस का होता है। मोलर मास ऑफ HCl पता होना चाहिए क्योंकि वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना होता है, H का 1.008 या 1 कंसीडर होता है, Cl का कितना होता है 3.5, तो इन दोनों के मास को मिलाकर कितना होता है 36.5 होता है, ठीक। नेक्स्ट आएगा हमारे पास डेंसिटी, जो क्वेश्चन में लिखी हुई है, कितनी लिखी हुई है 1.14 ग्राम पर cm क्यूब लिखी हुई है, और परसेंटेज कंपोजिशन भी लिखी हुई है, लिखा हुआ है 27% वेट बाय वेट, कि वो वेट बाय वेट परसेंटेज है जो आपने मैट्रिक में पढ़ी है। वेट बाय वेट परसेंटेज के साथ कौन सी होती है, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट, ये 4 परसेंटेज थी, ठीक है। यहां भी चैप्टर नंबर 9 के अंदर ये दोबारा रिपीट होगा क्वेश्चन कि परसेंटेजेस कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। इक्वेशन की तरफ आते हैं। इक्वेशन में देखें क्या कहते हैं कि एक मैग्नीशियम का मोल रिएक्ट करता है 2 मोल HCl के साथ, मैग्नीशियम क्लोराइड का 1 मोल बनता है, हाइड्रोजन गैस का भी 1 मोल बनता है। अब गिवन डाटा में पूरी इक्वेशंस में से जो भी चीज निकालनी है उसमें से सिर्फ गिवन क्या है, इसका मास गिवन है और इसकी डेंसिटी वगैरह गिवन है, जो कि अभी मोल कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है। सिर्फ जो हम स्टोइचियोमेट्री में लगा सकते हैं वो क्या है, सिर्फ इसका एक मास गिवन है। तो क्या करेंगे, इसके मास से इस तरफ जाएंगे, इसके मोल्स की तरफ, फिर इसका मास निकालेंगे और फिर इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक। मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास करेंगे, ठीक है। अब मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कैसे करेंगे, यहां पे हम, ये हमारे पास मास गिवन है बड़ा, ये हमारे पास मोलर मास गिवन है हाइड्रोजन का, दोनों को डिवाइड कर दिया, ये ऊपर मास लिख दिया, नीचे मोलर मास लिख दिया, कितना आ जाएगा 6 मोल्स आ जाएगा आंसर। अब हाइड्रोजन से हमने क्या निकालना है, HCl, मैं उसको वही रेशो वाली फॉर्म में लिख देता हूं, इक्वेशन में से जैसे हम निकालते थे एग्जांपल नंबर 11 में किया था। H2 यहां लिख दिया, रेशो HCl, ठीक। अब H2 के कितने मोल लिखे हुए, यहाँ पे 1 मोल लिखा है, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। HCl के कितने मोल लिखे हुए, 2 मोल लिखे हुए यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया मोल्स। अब रेशो में से पास करते हैं, चेक करना है हमने किससे, हम इसकी रेफरेंस से स्टार्ट करते होते हैं, ये पहले से ही सिंपलीफाई हुआ है, कितना 1 है। सिर्फ क्या करना है, दोनों तरफ से क्या कर देना है, हमने मल्टीप्लाई कर देना है, किसके साथ, 6 मोल के साथ, जितने इसके मोल्स गिवन है H2 के, 6 मोल से मल्टीप्लाई किया, इधर भी कि अगर यहाँ पे 1 मोल हो तो 2 मोल्स बनेंगे,
6 मोल्स हो तो इधर कितने मोल बनेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 बनेंगे। कितने आ जाएंगे, इधर 6 मोल्स होंगे तो 12 मोल आएंगे। ठीक, ऊपर मल्टीप्लाई करने से आएगा आंसर। अब 12 मोल को हमने किधर लेके जाना है, मास की तरफ लेके जाना है। तो मास ऑफ HCl किस तरह निकलता होता है, मास का फॉर्मूला होता है मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, 12 मोल्स ऑफ किसके, HCl मल्टीप्लाई बाय HCl का मोलर मास कितना होता है 36.5, जो आपने याद करना है। और फिर आपके पास आंसर आ जाएगा 438 ग्राम HCl यहाँ पे चाहिए होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसका वॉल्यूम पूछा गया है कि उसका मास नहीं बताना बल्कि वॉल्यूम बताना है। अब उसका वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या होता है, वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले हम यूज क्या करें, सॉल्यूशन। तो हमें पहले क्या करना होगा, इससे सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना होगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकालते होते हैं। उससे पहले क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा कि कितना वजन सॉल्यूशन का यूज हो रहा है। तो आपने क्या करना है, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ये वाला, तो आपने हेडिंग बनाते जाने। पहले वाले में आप लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, यहां पे आ जाएगा कौन सा, हमारे पास ग्राम्स आ जाएंगे किसके, ऑफ HCl के। HCl के हमने ग्राम फाइंड करने हैं, HCl के ग्राम से हमने मास ऑफ HCl सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो आपने हेडिंग देनी है इस न्यूमेरिकल के अंदर, मास ऑफ HCl की। जैसे बुक में लिखा है वो क्लियर कट नहीं लिखा हुआ, आपने इसको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे क्या करना है, पॉइंट्स बना बना के न्यूमेरिकल के हिस्से को सॉल्व करना है। इधर हेडिंग बनानी है, आपने क्या बनानी है, मास ऑफ HCl सॉल्यूशन कितनी है भाई, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। उन्होंने वहां पे बुक में स्टेटमेंट दी हुई है, क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज कितनी, 27% वेट बाय वेट। ठीक, नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमने कहना है कि अगर 27% वेट बाय वेट है, इसका मतलब होगा 27 ग्राम HCl कितने सॉल्यूशन के अंदर रखा हुआ है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जैसे कि हम रेशो मेथड से कंपेयर करते होते हैं, वैसे कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, बुक वाला, फिर वही स्टेटमेंट्स बहुत लंबी हैं, स्टूडेंट से याद नहीं होती। अगर आपसे याद होता है वो परफेक्ट तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने उसका और आसान मेथड यहाँ पे लिखा है जिससे कैलकुलेशन भी हो जाती है, लिखने में भी बहुत आसान है और नीट लगता है। HCl इज इक्वल टू सोल्यूशन कब होगा, अगर 27 ग्राम HCl हो किसमें, 100 ग्राम में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, 27% बोलते हैं। 27% के 100 में से कितने यहाँ पे 27 हैं, तो ये कहेगा कि 27 ग्राम होगा तो 100 ग्राम सोल्यूशन के बराबर है। 1 ग्राम स्टैंडर्डाइज करना होता है, जब हमने इसकी रेफरेंस से चलना होता है तो क्या करते हैं, इसको या तो दोनों तरफ 27 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर 1 रह जाता होता है, या फिर आप उसको और तरीका करें, 27 को इधर डिवाइड कर दें, यहाँ 1 रह जाएगा, क्योंकि हर चीज 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या आएगा हमारे पास, सिंपल करते हैं इसको, दोनों साइड्स को 27 से डिवाइड करेंगे, इधर 27/27 कितना आएगा 1, इधर कितना आ जाएगा 100/27। फिर हमें कितना मिला हुआ है, HCl का मास पता है। ठीक है, HCl का मास पता है, उस HCl के मास से मैंने क्या निकालना था, मास ऑफ HCl सॉल्यूशन निकालना था, कि पूरे सॉल्यूशन का मास निकालना था। तो पूरे सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए क्या करूंगा, यहां पे HCl का मास और यहां भी HCl का मास क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितना आ जाएगा, अगर 438 ग्राम HCl होगा तो उसमें सॉल्यूशन का वजन कितना होगा, फिर 1622.2 ग्राम होगा। ठीक है, कि हमने कहा 27 ग्राम 100 में है, 1 ग्राम 100/27 में है, और 438 ग्राम फिर कितने में होगा, 100/27 ज़रब 438 कितना आ जाता है, 1620 ग्राम आ जाता है। ठीक, लास्ट पार्ट कैलकुलेशन का, जहां पे हमने क्या करना है, इस मास, ये जो हमें मास मिल चुका है HCl का, इस मास को यूज करना है, और इस मास को यूज करते हुए वॉल्यूम निकालना है सॉल्यूशन का। आपको पता है डेंसिटी का एक फॉर्मूला, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आपने, केमिस्ट्री में भी कई जगह पढ़ा है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बटा वॉल्यूम। ठीक है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होता है, फॉर्मूला किसका होता है, डेंसिटी का। इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज कैसे करेंगे, डेंसिटी को इधर भेज देंगे वॉल्यूम की जगह पे, और वॉल्यूम को इधर ले आएंगे। क्या बन जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। ठीक, फिर मास हमें पता है, मास कितना निकल चुका है हमारे पास HCl सॉल्यूशन का, 16.22 ग्राम निकला है। डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी ये गिवन है 1.14 ग्राम पर cm3। तो यहां पे वही चीज लिख देंगे 1.14 ग्राम पर cm3। आखिर में इसको कैलकुलेशन करेंगे,
और सॉल्व करके आंसर कितना निकलेगा 1423 cm³ आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, इतना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा HCl का 12.1 ग्राम हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। ठीक हो गई बात। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा 12, आपका एग्जांपल नंबर 12 जो न्यूमेरिकल टाइप कैलकुलेशन है पहली फर्स्ट चैप्टर की, आपका सॉल्व हो जाता है कंप्लीट। ठीक है।